नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के अशोका रोड पर, जहां से आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि फिर आम आदमी पार्टी ने दोबारा देश के पूर्वांचलियों को टारगेट किया है। जी हाँ, जो दिल्ली में पूर्वांचली आकर बसे हैं उनको बताया है कि बीजेपी फर्जी वोट बनवाकर उनको बसा रही है। इस तरीके का बयान दिया है। जनता से बात करेंगे और जानेंगे क्या कहें। मैम, क्या नाम होगा? वैशाली। अच्छा मैम, कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर, बिहार। अच्छा, बिहार से रहने वाले, एक पूर्वांचली हैं आप। सर, मैम इतना बड़ा बयान दिया गया केजरीवाल के द्वारा, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो साबित हो गया है कि ये जो सरकार है या खुद स्वयं केजरीवाल जो है पूर्वांचल समाज का लगातार बार बार अनेक मौक़ों पर अपमान करते रहे हैं। कल इन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया कि यूपी बिहार के लोग जो है वो फर्जी वोटर बना के रह रहे। कल उन्हें फर्जी वोटर बोल दिया। उससे पहले हमने देखा कि कभी कहते हैं 500 रुपये का टिकट कटा के दिल्ली में आ जाते। कोविड के टाइम पे पूर्वांचल समाज के जो मजदूर थे उनको पलायन के लिए छोड़ दिया सरकार ने, उनकी सुध नहीं ली। लेकिन जिस समाज के दम पे आज ये 10 साल से 12 साल से सत्ता में बैठे, उन्हीं का बार बार अपमान। तो ये अपमान तो इस बार हम ये कहने आए हैं कि पूर्वांचल एकता का आज एक बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पूर्वांचल समाज ने खास तौर पर इनको दिया है। और ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्हीं कार्यकर्ताओं ने दिन रात सड़कों पर संघर्ष करके केजरीवाल से दिल्ली की गद्दी छुड़वाई है, इस बार दिल्ली छुड़वाकर ही ये समाज दम लेगा। एक महिला है आप, और लगातार केजरीवाल की तरफ से, जैसे आपने अभी योजनाओं की बात की, 2100 वाली बात भी आपने कही, लगातार वो योजनाएं लेकर आ रही हैं। तो क्या दिल्ली की जनता या पूर्वांचल की जो महिलाएं हैं वो पिघलेंगी इन वादों से, इन जुमलों से? इस बार जो 2100 रुपये का अगर आपने नाम लिया, 2100 रुपये के नाम पे जो ये जुमला है, ये जो वादा है, इसके झांसे में महिलाएं नहीं आने वाली। मेरा आपके चैनल के माध्यम से 2 सवाल है कि 2021 में पंजाब के चुनाव में 1000 रुपये प्रति महिला को वादा किया था प्रति माह। आज 3 साल हो गए, कहाँ हैं? उसी के दम पे इन्होंने सरकार बनाई थी। और इसी सरकार ने, इन्हीं केजरीवाल ने, जब ये दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मार्च 2024 में वादा किया था कि हम जीते तो हम आए तो ये हज़ार रुपये सरकार तो इनकी है, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे? तो पहले वो 1000 रुपये दे, बाद में 2100 रुपये का ये जुमला दे। क्या रहे हैं मैम? इस बयान से पहले भी केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो बयान उन्होंने दिया, पूर्वांचलियों को टारगेट किया और बांग्लादेशियों, रोहिंग्या से आप लोगों की तुलना की। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। मैं आज भी कहती हूँ कि दिल्ली में अधिकतर जो वोटर है वो पूर्वांचल समाज का है। आज ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो पूर्वांचली समाज के तौर पर भोग रहे हैं, लेकिन आज उनको रोहिंग्या से, अरे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के तो वोटर इन्होंने खुद बनाए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके फर्जी वोटरों को ढूंढ कर उनमें ये वोट लिस्ट में से हटवाया गया है। आज ये पूर्वांचल समाज को फर्जी बोल रहे हैं। सबसे बड़े फर्जी तो केजरीवाल खुद है। ये मैम आपसे जानूंगी, क्या कहेंगे? इतने बड़े बयान उन्होंने दिया जब वो एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी चुनाव का जो है प्रचार लगातार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? उन्होंने खुद का घाटा किया है। देखिए, वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं। उन्हें पता है कि वो वापस से मुख्यमंत्री के पद पे कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपको हम सभी जानते हैं कि उनके ऊपर एक कानूनी बैन लगा हुआ है और वो मुख्यमंत्री के दावे में भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि पूर्वांचलियों का ये बराबर से विरोध करते आए हैं। और क्योंकि अभी आप छठ के मौके पर भी देखिए, उन्होंने ना ही यमुना जी की सफाई कराने में कोई इंटरेस्ट लिया, और जो छठ घाट बनाए गए उन छठ घाटों पर भी उनकी कोई भी किसी भी तरीके की कोई सफाई और किसी भी चीज़ को उन्होंने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया। जो पूर्वांचली भाई बहनों के लिए छठ का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार था। उसके बाद जो लोगों ने जो छठ घाट पे वो अपनी छठ की घाटें खुद बनाई, लोगों को मजबूर कर दिया कि वो छोटे छोटे घाट अपने ही घर में बनाकर अपनी इतनी बड़ी पूजा को करें। और जो छठ घाट बनाए भी गए, उसके बाद जब उसको पब्लिक ने वापस से बंद करने की बात करी तो उसमें भी उनका कोई रोल नहीं था। पहले तो छठ घाट बनाने में दिक्कत आई, उसके बाद जो छठ घाट के जो गड्ढे कर दिए गए उनको भरवाने तक में भी इनकी पार्टी ने कोई भी समर्थन और कोई भी योगदान नहीं दिया। तो जिस तरीके से पूर्वांचली भाई बहनों का हमेशा से अपमान करते आए हैं, चाहे वो उनके बड़े बड़े त्यौहार हो या अब उनको फर्जी वोटर कहना, ये अपमान और ये अपने आप में बहुत ही एक उनकी दिमागी असंतुलन को बताता है कि जिन्होंने जिस तरीके से 10 साल में जिन पूर्वांचली भाई बहनों के ऊपर उन्हें वोटर बनाकर अपनी सत्ता का सुख भोगा, आज उसी चीज़ को आज उन्हीं पूर्वांचलियों के ये विरोध में जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो बौखलाए हुए हैं। उन्हें पता है कि अब की बारी पूर्वांचली भाई बहन, उनके जो छठ पे जो उन्होंने पूर्वांचली भाई बहनों के साथ जो गलत किया उसका वो उनको अंजाम मिलने वाला है। और अब की बारी, देखिए मैम, ये सवाल मैं पहले भी अभी कुछ लोगों से कर चुकी हूँ, आपसे भी करूँगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि केजरीवाल हल्के में ले रहे हैं आप लोगों को? आपके वोट
वोट की उनको जरूरत नहीं है, इसलिए साइड हटा के और बयानबाजी कर रहे हैं और साथ में बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने पटल से कई बार इस बात को बोला कि जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हमारी माताओं के आशीर्वाद से, बहनें कोई प्यार से और बेटियों के दुलार से बने हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तक को नारी शक्ति का इतना विश्वास है और उन्हें पता है कि अगर हम नारी शक्ति मिलकर उन्हें तीसरी बारी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो इस तरीके के बेवकूफ़ी भरे काम एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो वो पूर्व में रह चुके हैं केजरीवाल जी के, और वो महिला शक्ति को इतने हल्के में ले रहे हैं, तो अब की बारी आप यकीन मानिए कि अब की बारी दिल्ली की प्रत्येक माता, प्रत्येक बहन और प्रत्येक बेटियों का वोट अगर गिरने वाला है तो माननीय मोदी जी को, कमल के फूल को, और अब की बारी केजरीवाल जी को सत्ता से हटाने का काम हमारी दिल्ली की महिला शक्ति ने ठाना है कि अब की बारी केजरीवाल जी को भगाना है और माननीय मोदी जी की सरकार को दिल्ली में लाना है। महिला शक्ति की बात करें, जब हमारा देश महिला शक्ति की बात करता है तो महिला शक्ति कैसे जवाब देने वाली है इस बयान का? देखिए, हम देश की आधी आबादी हैं, अगर किसी को सत्ता दे सकते हैं तो सत्ता छीनने का भी अधिकार हमारे पास है। और दिल्ली की भी आधी आबादी है देश के साथ साथ, तो महिलाओं के वोट पे जिनको ये अलग अलग झांसे देके, देखिए घर जो है एक महिला चलाती है, गृहस्थी के नाम पे इन्होंने महिलाओं से अनेक झूठे वादे किए, बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, महिलाओं को मुफ्त सुविधा के नाम पे। आज आप बस स्टैंड पे जाके देखेंगे कि बसें महिलाओं के लिए रुकती नहीं है। बिजली का बिल कितना बढ़कर आ रहा है लोगों का सबको पता है, किस तरीके से चुपके से PPAC टैक्स बढ़ाकर इन्होंने बिजली के बिलों में फेंकना चालू किया। आज वही महिला जो घर चलाती है उसके किचन में गंदा पानी आ रहा है। ये झूठे वादे जो है तो महिलाओं ने ठान लिया है कि इस बार केजरीवाल को दिल्ली गद्दी तो हटा ही दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन इन महिलाओं के वोटों से दिल्ली तो गद्दी तो छोड़ो, ये दिल्ली से भी इस बार बाहर होंगे। हाँ मैम, लगातार नारे लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा हो, आतिशी हो, कोई भी हो, कह रहे हैं कि दिल्ली की बहनों का भाई है केजरीवाल और बहुत बढ़िया भाई है, 2100 रुपये दे रहा है। जो महिला की एक आम समस्या होती है, कुछ ज़रूरत होती है, वो उसको पूरा कर सकती है। तो एक सच्चा भाई सिर्फ केजरीवाल है और ये उनकी पार्टी कह रही है। फिर से 2 सवाल पूछूंगी, वही 2 सवाल रिपीट करूंगी कि इसी भाई ने पंजाब की बहनों को 3 साल पहले 1000 रुपये देने का वादा किया था, कहाँ है वो वादा, कहाँ है वो पैसे? इसी भाई ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, कहाँ है वो? दिल्ली की बहनों का या देश की बहनों का असली अगर कोई भाई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कि जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लाखों महिलाओं को जो घर दिए हैं, आज महिलाओं के नाम पे मकानों की रजिस्ट्री हो रही है, राशन अगर दिया है तो महिलाओं को अगर किसी ने दिया है तो वो मोदी जी ने दिया है। तो दिल्ली की महिला का असली भाई अगर कोई वो है तो एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करूंगी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अपर्णा गोयल है। अच्छा मैम, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। अच्छा, मतलब एक पूर्वांचली है या फिर मतलब दिल्ली की है? मैं दिल्ली की हूँ, वैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो मैम, इतना बड़ा बयान जब पूर्वांचली हमारे भाई जो हैं उनको टारगेट किया गया और फर्जी वोट का जो आरोप है लग रहा है बीजेपी पर लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम केजरीवाल को केजरीवाल नहीं बोलते, उसे हम फर्जीवाल बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं। चाहे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ या मेरा कोई भाई बिहार या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, ये लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें पूरे देश के किसी भी राज्य में जाकर आप रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना परिवार बसा सकते हैं, वोटर कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं। अगर यूपी बिहार से आने वाले लोगों ने, मैंने भी तो यहाँ पर अपना वोटर कार्ड बनाया है, तो मतलब दूसरे राज्य से आने वाले लोग क्या फर्जी हो गए क्या? केजरीवाल खुद कौन से राज्य से आते हैं? क्या वो दिल्ली के हैं? वो हरियाणा से है ना। पहले तो फर्जीवाल वो है जब वो खुद कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, इसकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, लठ है पूरा। अच्छा। हाँ, पूरा लठ है इसकी दाढ़ी में। तो ये खुद हरियाणा से आया है, खुद ही बाहरी है, खुद ही फर्जीवाल है, इसलिए इसे सारे फर्जी चोर को सारे चोर नज़र आते हैं। और केजरीवाल जी की एक भी बात किसी भी से तर्कसंगत नहीं होती। अगर वो चुनाव अधिकारियों के पास गए, उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के फर्जी वोट बन रहे हैं, तो चुनाव अधिकारी को देखना है ना, ये समझाने क्या गए कि आप काम कैसे कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? जो आपका काम था वो करना चाहिए था ना। सड़कों के गड्ढे तो भरे नहीं, नल में साफ पानी आया नहीं, बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, सीवर की लाइनें टूटी पड़ी हैं, पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, लोग पेट की वजह से ग्रसित हो रहे हैं, अस्पताल में जाओ तो दवाइयाँ नहीं हैं, ओपीडी के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, शिक्षा में घोटाला है, शराब में घोटाला है। लोगों को सिर्फ फालतू बात बोलना, फर्जी बात बोलना और कोई भी वादा पूरा न करना, इसका नाम है केजरीवाल। अच्छा, तो कैसे अभी जवाब देने वाली है उनके इस बयान का? इस बयान का जवाब एक ही हो सकता है, 5 फरवरी का दिन होगा, कमल हमारा चुनाव चिन्ह होगा और पूरी जनता, पूरी दिल्ली इस बार केजरीवाल को नकार रही है। कोई भी केजरीवाल को
नहीं चाहता है और वो उसको पता है वो हार रहे हैं, तो वो बौखला गए हैं। रोज कोई ना कोई ऐसा शगुफा करते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहे, जिससे वो मीडिया के बीच में आ जाए। ये उनका एक तरीका है, शुरू से स्टंट रहा है उनका, तो उनका स्टंट है। देखिए बीजेपी भी इससे पहले जो है टारगेट करती आई है आम आदमी पार्टी को। टारगेट नहीं कहेंगे, चुनाव का समय है तो राजनीतिक पार्टियों में चलता रहता है, लेकिन इस वक्त अभी उन्होंने बयान दिया था बीजेपी ने अभी थोड़े दिन पहले कि बांग्लादेशियों को देश में बसा रहे हैं, रोहिंग्याओं को देश में बसा रहे हैं, उनकी फर्जी वोट बनवा रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं उनको। तो क्या ये उस बयान का बदला है? मुझे नहीं पता किस बयान का बदला, लेकिन भाजपा ने कभी भी ये नहीं कहा कि बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, रोहिंग्यास को बसा रहे हैं। वो रोहिंग्यास जिनका हमारी दिल्ली के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है, उनकी वजह से हमारी दिल्ली की जनता को संसाधन कम पड़ जाते हैं, आप समझिए। और ये केजरीवाल जी उन्हीं रोहिंग्याओं को बसाते हैं। यूपी बिहार वाले फर्जी लगते हैं लेकिन रोहिंग्या असली लगते हैं। वो उनका परिवार है और ये इनके दुश्मन है क्या? और अभी तुलना भी की थी केजरीवाल ने अभी इस बयान से पहले आपकी और बांग्लादेशी, यानी कि मतलब पूर्वांचली और बांग्लादेशी। मैं वही आपको बता रही हूँ, रोहिंग्या इनके परिवार के जन हैं और हमारे बिहार और यूपी के लोग, वो बिहार जिसमें सबसे ज़्यादा IAS निकल के आते हैं, वो बिहार जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, वो बिहार जो अपनी पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा विश्व मान जाता है, वो बिहार जहाँ गौतम बुद्ध का वो था, सारनाथ है। आप बताइए वो लोग इसे फर्जी लग रहे हैं और रोहिंग्या इन्हें अपने परिवार के लोग रख रहे हैं। तो ऐसे केजरीवाल से तो हम भर पाए, हम तो माफ़ी चाहते हैं। केजरीवाल जी, दिल्ली को तुम माफ़ कर दो, तुमने बहुत लूट लिया और बहुत तुमने बकवास कर ली। महिलाओं को लुभाने का, भरमाने का हर रोज नया तरीका निकालता है केजरीवाल। देख लीजिए, पूरी बस भर के जा रही है हमारी केजरीवाल के विरोध में, और जब तक इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे हम ऐसे ही जाते रहेंगे, ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा यूपी बिहार के 36 बिरादरी के जनता यहाँ रहती है और 36 बिरादरी वाले ठान लिए हैं कि केजरीवाल को दिल्ली से भगाना है और बीजेपी को लाना है। बीजेपी को ला रहे हैं। बीजेपी को लाना है। सीट तो हाँ जी, हाँ आप सवाल तो कीजिए। 29 सीट तो हम पूर्वांचलियों के हाथ में है। अगर हम पूर्वांचली ठान लेना तो सत्ता पलट कर रहेंगे और अब हम अपमान नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, क्योंकि हमेशा से हमारा अपमान हुआ। हम इस देश के नागरिक हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और फिर भी वो रोहिंग्या को बसाकर उनको फर्जी क्यों नहीं बोल रहे? वो फर्जी हैं। अगर देखा जाए तो देशद्रोही हैं ये केजरीवाल, और हमें झूठा वादा दे के मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। कौन कौन से वादे? ये 1000 रुपये देंगे, ये फ्री कर देंगे, पानी कर देंगे फ्री, बिजली कर देंगे। कहाँ फ्री किया है? मैं किदवई नगर में रहती हूँ, ईस्ट किदवई नगर में, और कुछ भी नहीं फ्री किया। फिर 2100 देंगे, और क्या देंगे? वो टैक्स हम देते हैं, जनता दे रही है,